करवा चौथ सखीरी, मांग ले सुख का दान हो। अपने सपनों के स्वामी का भर कर मन में ध्यान हो। करवा चौथ महज एक व्रत नहीं बल्कि सूत्र है विश्वास का कि हम साथ साथ रहेंगे, आधार है जीने का कि हमारा साथ ना छूटे। नमस्कार, मैं हूं शारदा सरोहा और आपके लिए लेकर आई हूं खास प्रोग्राम करवा चौथ पर। करवा चौथ ये सुनते ही औरतों के मन में एक उत्साह पैदा होने लगता है कि एक और मौका मिला है अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने का, उसके सारे दुख दर्द को दूर करने का। औरतें इस दिन अपने सुहाग के लिए व्रत रखती हैं और पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए चांद निकलने का इंतजार करती हैं। करवा चौथ सखीरी, मांग ले सुख का दान हो। अपने सपनों के स्वामी का भर कर मन में ध्यान हो। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला ये त्योहार बेहद पवित्र है। इस पर्व को सुहागन महिलाएं मनाती हैं। व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात में चांद निकलने के बाद संपूर्ण होता है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि इस व्रत को 12 साल तक या फिर 16 साल तक लगातार हर साल किया जाता है और अवधि पूरी होने के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। और जो सुहागिन औरतें इस व्रत को सारी जिंदगी रखना चाहें वो जीवन भर भी ये व्रत रख सकती हैं। इस व्रत की तरह और कोई व्रत सौभाग्यदायक नहीं होता। करवा चौथ सखीरी, मांग ले सुख का दान हो। अपने सपनों के स्वामी का भर कर मन में ध्यान हो। इस व्रत को रखने के पीछे कई कथाएं छिपी हुई हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं सबसे प्रचलित कथा। एक समय की बात है कि करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहां एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। उसका पति करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर यमराज के पास पहुंची और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाओ। यमराज बोले, अभी मगर की आयु बची हुई है, मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। ये सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु दी। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सभी के पतियों की रक्षा करना। तो ये थी व्रत की कथा। आगे हम बात करते हैं व्रत के पूजन की विधि की। करवा चौथ के दिन भगवान शिव पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। पूजन करने के लिए बालू या सफेद मिट्टी की वेदी बनाकर इन सभी देवों को स्थापित किया जाता है। शुद्ध घी में आटे को सेककर उसमें शक्कर या चीनी मिलाकर लड्डू बनाएं। काली मिट्टी में शक्कर की चाशनी मिलाकर उस मिट्टी से तैयार किए गए मटके के करवे या तांबे के बने हुए करवे का इस्तेमाल किया जाता है। 10 या फिर 13 करवे अपनी इच्छा के अनुसार रखे जाते हैं। बालू या सफेद मिट्टी की वेदी पर शिव पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा की स्थापना करें। देवता की भावना स्थापित करें। उसके बाद देवों का पूजन करें। तो ये थी इस व्रत की विधि। लेकिन ये व्रत सिर्फ व्रत करने वाले सुहागन से नहीं बल्कि पूरे परिवार से जुड़ा हुआ है। अब बात करेंगे व्रत से जुड़े रिवाजों की। करवा चौथ के व्रत में सास अपनी बहू को सरगी भेजती है। सरगी में मिठाई, फल, सेवियां आदि होती है। इसको महिलाएं करवा चौथ के दिन सूर्य निकलने से पहले खाती हैं। अन्य व्रतों के समान करवा चौथ का भी उज्जमन किया जाता है। करवा चौथ के उज्जमन में एक थाल में 13 जगह 4-4 पूड़ियां रखकर उनके ऊपर सूजी का हलवा रखा जाता है। इसके ऊपर कपड़े और रुपए रखे जाते हैं। हाथ में रोली चावल लेकर थाल में चारों ओर हाथ घुमाने के बाद ये वायना सास को दिया जाता है।
13 सुहागन स्त्रियों को भोजन कराने के बाद उनके माथे पर बिंदी लगाकर और सुहाग की वस्तुएं और दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। करवा चौथ से जुड़ी एक कथा आप देख ही चुके हैं। इसके अलावा एक और कथा बहुत प्रचलित है। आइए आपको दिखाते हैं करवा चौथ से जुड़ी सबसे प्रचलित कथा बॉलीवुड के नजरिए से। तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी, आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे। एक मासूम ननंद अपनी भाभी से पूछती है कि औरतें करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हैं? तो इस सवाल का जवाब भाभी कुछ इस तरह देती है। अच्छा भाभी, ये तो बताओ, औरतें करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हैं? अपने सुहाग की रक्षा के लिए। ये व्रत रखने से उनके पति पर कभी कोई संकट नहीं आता, और अगर आ भी गया तो उसका निवारण हो जाता है। तो मैं भी ये व्रत रखूंगी। गंवारी लड़कियां ये व्रत नहीं रखती, लेकिन इस व्रत में माँ पार्वती और चंद्रमा दोनों की पूजा क्यों होती है? चंद्रमा के उदय होने से हमें पता चलता है कि हमारा व्रत पूरा हो गया, इसलिए हम चंद्रमा को भी पूजते हैं और उन्हें अर्घ भी देते हैं। हर पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है, चाहे उसका पति कितने भी दूर क्यों ना हो, लेकिन उसे हमेशा ये उम्मीद रहती है कि वो उसके पास आएगा। अच्छा भगवान, अब हम दोनों चलते हैं। जरा घर का ख्याल रखना और मंगला का भी ख्याल रखना। हाँ हाँ, मैं समझ गई। आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ठीक है, हम चलते हैं। चलो आनंद। अच्छा ये बात है। भाई साहब, चलिए 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 चलिए। करवे ले लो, करवे सुहागनो, करवे ले लो। मंगला, अरे ओ मंगला। आई दीदी। क्या है दीदी? ये सब क्या है? दीदी आपको पता नहीं, आज करवा चौथ है। आज के दिन सुहाग ने अपने पति की खुशी और लंबी आयु के लिए माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं और चंद्रमा की पूजा करके अपना व्रत खोलती हैं। और जैसा कि बच्चे हमेशा शैतानियां करते रहते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि उनकी शैतानियां कई बार बड़ी गलतियां कर देती हैं, करवा चौथ के दिन अपनी नादानी में बच्चे अपना पेट भरने के लिए नकली चांद बनाकर अपनी दीदी का व्रत खुलवा देते हैं। चंद्रमा निकलने के बाद ही खाना मिलेगा, तब तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। भूख तो मुझे भी लगी है, कुछ उपाय सोचेंगे। भैया तुम भी सोचो। सोच लिया, भाभी और मंगला दीदी को नकली चंद्रमा दिखा देंगे। चंद्रमा तो कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। वो पत्तों के आड़ में है ना, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। अरे हाँ, अब कुछ दिखाई दिया। और जैसे ही वो रोटी का पहला निवाला खाती है, उसे खबर मिलती है कि उसके पति को सांप ने डस लिया और उसकी मौत हो गई। वो पत्नी अपने पति के शव का अंतिम संस्कार नहीं करने देती, क्योंकि उसे अपने प्यार पर, भगवान पर और अपने व्रत पर पूरा भरोसा था कि उसका पति जिंदा होगा। इसी उम्मीद से वो अपने जेठ से प्रार्थना करती है कि उसे करवा चौथ का व्रत रखने का मौका दे और उसके पति के शव को यहीं उसके पास रहने दे। जी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज आंचल फैलाकर आपसे भीख मांगती हूँ। मुझे करवा चौथ का व्रत करने की आज्ञा दे दीजिए। यदि मेरे पति के प्राण वापस नहीं आएंगे तो मैं उनके साथ सती हो जाऊंगी। जी। अगर तुझको उस पर विश्वास है तो तू करवा चौथ का व्रत रख ले। और वो पूरी श्रद्धा से अपने पति के लिए माँ पार्वती की पूजा करती है। माँ, मैंने करवा चौथ का व्रत मेरे पति की लंबी आयु के लिए किया था, फिर ऐसा क्यों हो गया? बोलो माँ, बोलो, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसकी तुम मुझे शिक्षा दे रही हो? उसी बीच उसका भाई उसे सब सच बताता है कि किस तरह से उन सब ने उसका करवा चौथ का व्रत खुलवाया था। दीदी मुझे क्षमा कर दो, दीदी मुझे क्षमा कर दो।
ये सब मेरे कारण हुआ दीदी, नहीं तो तुम्हारा व्रत भंग नहीं होता। लेकिन मेरा व्रत भंग कैसे हुआ? मैंने तो चंद्रमा को देखकर ही मेरा व्रत तोड़ा था। लेकिन दीदी, जो चंद्रमा तुमने देखा था वो चंद्रमा असली नहीं था। तो क्या चांद पे कभी नकली होता है? चांद तो नकली नहीं होता दीदी, पर हमें भूख लगी थी इसलिए हमने नकली चंद्रमा दिखा दिया। करवा चौथ का ये खास कार्यक्रम जारी रहेगा। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए एवन तहलका हरियाणा। करवा चौथ सखीरी, मांग ले सुख का दान हो, अपने सपनों